वार्ड क्रमांक 84 की संकल्प से समाधान जनता चौपाल में बुधवार को उस वक्त माहौल बदल गया जब एक महिला ने महापौर पुष्पवत भार्गव के सामने तीखा सवाल दाग दिया। उक्त महिला ने बड़ी बेबाकी से साफ कहा कि जब नगर निगम गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है तो फिर बार बार शहर की सड़कों का निर्माण कर उन्हें दोबारा क्यों खोदा जा रहा है। शहर भर में अधूरे काम, धूल और बदहाल हालात का आखिरकार जिम्मेदार है कौन? क्या जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी अयोग्य सिद्ध हो चुके हैं जिनको यह सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? यह सब सुनते ही महिला की बेबाकी पर चौपाल में तालियां गूंज उठी और कुछ क्षणों के लिए मंच पर बैठे जवाबदारों का सर शर्म से झुक गया। और ऐसा होना लाजमी भी था। शायद हम लापरवाही और जनता की धन की बर्बादी के मामले में भी नंबर 1 सिद्ध हो चुके हैं। तो आपने ये देखा कॉर्नर पे एक हेलीपैड बना हुआ था, लाइन खुदी थी, उसको प्रॉपर बंद नहीं किया गया। न जाने कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी शिकार हुए। आज आप जब आ रहे थे ना, आपके आने के 10 मिनट पहले उसको फटाफट भूरा गया। तो सर, ये चीज आपके आने पर ही क्यों हुई? आपके आने से पहले भी होना थी। तो मेरे आने का कुछ तो प्रभाव हो, नहीं इसीलिए आपको दौरा कर। सर, यदि प्रभाव है तो आपका नाम ही काफी होना चाहिए, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम ही काफी होना चाहिए। पर सर, एक कटु सत्य है, आपकी जो पार्टी है वो कार्य नहीं कर रही है। बोलते हैं निगम कर्जे में है, यदि कर्जे में है तो फिर अच्छी सड़क को खोद के नहीं क्यों बनाई जा रही है? ब्लॉक अच्छे लगे हुए हैं, उनको खोद के फिर नया कर दिया। हमारा गार्डन अच्छा था, उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते थे। दीवारें तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी सर, फिर तोड़ा फिर बनाया। इसीलिए सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कार्य कीजिए, आप सुनिए, जनता से रूबरू होइए। जो हमारे लक्ष्मण सिंह जी गौड़ थे ना, वो 4 व्हीलर में नहीं चलते थे, वो लोगों के साथ चलते थे, घरों घर जाते थे। इसीलिए लोग उनको आज भी पूजते हैं, आज भी मानते हैं। मेरा भी आपसे यही निवेदन है, जरूर काम करेंगे। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप भी जनता से मिलिए, आपके पार्षदों से बोलिए कि घरों घर जाएं, उनसे सुनिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। एक तो अब टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, 2021 में बढ़ाया था, फिर अब 2% बढ़ गया है। तो अब तो स्लैब ही खत्म हो गया, द्वारकापुरी में गरीब बचे ही नहीं, सब अमीर हो गए हैं। गाँव चावल देना बंद करो, गाँव चावल देना बंद करो। आपके सब सुझाव हैं, उस पर हम जरूर अमल करेंगे। कोशिश देखती हूँ आप कितनी कोशिश करते हैं। धन्यवाद। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि RR केट इंदौर 19 फरवरी को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव व परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोड़कर इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शहर में जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत नगर निगम की टीम सुबह भारी अमले के साथ पंडरीनाथ क्षेत्र पहुंची थी, जहां सत्यनारायण मंदिर के पीछे स्थित पुराने मकान को निगम पहले ही खतरनाक घोषित कर चुका था। अधिकारियों का कहना है कि भवन की स्थिति इतनी खराब थी कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए इसे जमींदोज करना पड़ा। मौके पर जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवार ने विरोध जताया। उनका आरोप था कि पर्याप्त समय नहीं दिया गया और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना कार्रवाई कर दी गई। परिवार का कहना है कि उन्हें नोटिस तो मिला लेकिन सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मकान की मरम्मत संभव थी, उसे सीधे जमींदोज करना उचित नहीं था। सूत्रों के अनुसार यह मकान हाल ही में राजौरे परिवार के द्वारा खरीदा गया था। पहले यहां पर कई किराएदार रहते थे, लेकिन अधिकांश लोग पहले ही मकान खाली कर चुके थे। कार्रवाई के समय सिर्फ एक परिवार निवासरत था, जिसे लेकर भावनात्मक माहौल भी देखा गया। मेरा नाम नम्रता तिवारी है। मैंने 2019 में हाई कोर्ट में केस लगाया था इस मकान का, जिसका केस का अभी कोई डिसीजन नहीं आया। कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है। ये मकान मेरे पापा से फर्जी तरीके से साइन करवा के सामने वाली पार्टी ने ले लिया है। उसका एक मामा है जो उज्जैन में राजस्व डिपार्टमेंट में है, उसकी इससे फेंक फाक से नगर निगम द्वारा प्रेशर बनाया गया और हमारे मकान को तोड़ा गया। हमारे बच्चों की एग्जाम में मेरा बेटा पेपर देने गया है और यहाँ ये मकान तोड़ रहा है हमारा। इनने कल शाम को हमको 6 बजे नोटिस दिया है कि सुबह आपकी यहाँ रिमूवल टीम आ रही है। आधी रात में मैं सर कहाँ किराए का कमरा ढूंढने जाऊँ, मैं कहाँ बच्चे लेके जाऊँ, कहाँ सामान शिफ्ट करूँ। ये बोल रहे हैं हमारे पास नगर निगम का कोर्ट का ऑर्डर आया है। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया। हम इनसे कल से मांग रहे हैं और अभी भी मांग रहे हैं नगर निगम का कोर्ट का आदेश। ये लोग नहीं दे पा रहे हम लोगों को अभी तक आदेश।
इंदौर में संभागायुक्त सुदाम खाड़े ने प्रशासनिक संकुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत कर विभागीय कार्यों की जानकारी दी। संभागायुक्त ने तहसील और राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की। इस दौरान अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष जताते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से आम जनता तक पहुंचना चाहिए तथा सभी विभाग जिम्मेदारी से कार्य करें। उसका निरीक्षण किया जाता है और उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं, उनको अच्छे कामों को शेयर किया जाता है बाकी लोगों के साथ, और कुछ कमियां तो उनको बता के सुधार के लिए बताया जाता है। साथ ही जो भी प्रगति होती है, विशेषतः जो हमारी, आप भी जानते हैं कि लोक सेवा गारंटी के तहत और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन और अपील प्रकरण, उसका समय समय में निराकरण होना आवश्यक है। उसकी मॉनिटरिंग भी समय समय पर शासन द्वारा भी की जाती है और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी की जाती है। उसका भी हम देखने आए थे। दो चीज़ें यूजुअली देखी जाती कि अनावश्यक समय ना लगे पक्षकारों को, और क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल भी देखा जाए। ये दो तीन चीज़ें देखी जाती है और भी कुछ इश्यूज उनकी तरफ से भी आते हैं तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से सतत एक सुधार की जिसमें गुंजाइश होती है वो काम करने की कोशिश की जाती है। इंदौर में 24 वर्षीय एक नवविवाहिता शालीन सिंह की इलाज के दौरान हुई मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि शालिनी को कंधे में दर्द की शिकायत पर भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में दाखिल किया गया था, जहां कम हीमोग्लोबिन मिलने पर ब्लड चढ़ाने की बात हुई थी। परिजनों का आरोप है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ते ही महिला की हालत बिगड़ गई और उसे आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद सुबह मौत भी हो गई। परिवार ने विजयनगर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कर दूषित ब्लड चढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। थाने पर अभी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी पेशेंट की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो कोई पेशेंट था शालिनी करके, जिसकी ब्लड की कमी की वजह से इलाज हेतु भर्ती हुई थी। 1 बॉटल खून उसको चढ़ा दिया गया था। दूसरा बॉटल जब चढ़ाना शुरू हुआ तो उसके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट हुए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों की सूचना पर से मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग में जो भी जांच में फैक्ट आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, हमारी छोटी बहू अभी शादी करके आया था, 2 महीना 2.5 महीना हुआ था घर पे आए, बनारस शादी हुई थी और ये भंडारी हॉस्पिटल में उसके कंधे में दर्द हो रहा था तो भंडारी हॉस्पिटल चेक कराने आए थे और यहाँ पे डॉक्टर बोले कि 1 बोतल खून चढ़ेगा। खून चढ़ाए, उसके बाद दूसरी बोतल जब चढ़ाए हैं तो सीरियस हो गई। इतना सीरियस कि कल की बात है, आज 9:40 सुबह डेथ हो गया। इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी के अंदर और रिएक्शन हो गया। खून, गंदा खून लगा दिए हैं, एक्सपायर्ड खून लगाए हैं। यही है वो खून। वो उसको मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग की शिकायत के साथ भर्ती हुई थी और खून की काफ़ी कमी थी। जब उसके इन्वेस्टिगेशन किए गए तो उसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव आया और सोनोग्राफी में उसकी पित्त की थैली में सूजन थी, तो इन्फेक्शन का प्रभाव तो था। उसके बाद में 1 ब्लड दिया गया, उसको ठीक रही। दूसरा ब्लड भी जब दिया तो उस दौरान उससे घबराहट हुई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। बीपी कम था तो बाद में सारा रिसस्टेशन चलता रहा उसका। इस बीच में हमने हीमेटोलॉजिस्ट को बुला के भी दिखा दिया था। रात को डॉक्टर चिदलकर साहब देख गए थे, उनके अनुसार सब ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह वो अरेस्ट हुई, फिर हम लोगों ने सीपीआर किया और उसके बाद में उसे बचा ना सके। सर, आरोप है कि इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में अफवाह के चलते एक महिला के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। नेहरू नगर निवासी 34 साल की महिला को कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कलाबाई कौशल, खुशी कौशल सहित अन्य महिला आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार जांच में बच्चा चोरी की कोई भी घटना अब तक सामने नहीं आई है। मामला अफवाह का निकला है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। क्या घटना घटी थी आपके साथ में?
मेरे साथ मैं ना कुछ काम के लिए मेडिकल जा रही थी, मतलब अपना कुछ सामान लेने के लिए। किस एरिया से? सोमनाथ की चाल से होते हुए देवनगर की ओर। और वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं मेडिकल जा रही हूँ अपने कुछ काम के लिए। बोलते आप बच्चा चोर हो क्या? मैं क्या, नहीं मैं बच्चा चोर नहीं हूँगी, मैं यहीं पास के एरिया में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा, आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि शहर में किसी प्रकार की बच्चे चोरी की घटना किसी प्रकार की कोई सामने नहीं आ रही है। दूसरा, इसमें कुछ लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कल एक MIG में भी घटना हुई है, जिसमें कि एक महिला को और इस तरह से महिलाओं के द्वारा, अन्य महिलाओं के द्वारा एवं उनके साथियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। उसके बच्चा चोरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई और उसको थाने लेकर गए। तो वहां पर दीपिका जो फरियादिया है उसके द्वारा कंप्लेंट की गई, जिस पर से FIR रजिस्टर्ड इन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने उसको बच्चा चोर समझा था, बच्चा चोर गैंग का समझा था। और इसमें इनके खिलाफ FIR कर ली गई, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कोई भी इस तरह की कोई गैंग नहीं है, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। और मैं ये और स्पष्ट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा ऐसे अकाउंट्स, ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और उसमें FIR रजिस्टर की जा रही है। उसमें FIR रजिस्टर के साथ साथ उनका जो अकाउंट है उसको भी ब्लॉक किया जाएगा। बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने के बाद इंदौर सहित प्रदेश भर के व्यापारिक संगठनों ने इसे संतुलित बजट बताया है। व्यापारियों ने कहा कि नए कर नहीं लगाए जाने से बाजार को राहत मिलेगी, जो मौजूदा आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक संकेत है। हालांकि उद्योग प्रतिनिधियों ने छोटे और मझले उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, सस्ती ऋण सुविधा और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की मांग भी दोहराई है। उनका कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जमीनी स्तर पर आसान होने से निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। व्यापारिक बजट ने बजट का स्वागत करते हुए पारदर्शी व समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस मामले में अहिल्या चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के जॉइंट सेक्रेटरी अक्षय जैन, रेडीमेड व्यापारी संघ के सचिव राजेंद्र राठौड़ एवं व्यापारी पवन पवार और युवा उद्यमी नार्थ जैन सहित अन्य ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में व्यक्त की है। व्यापारी की बहुत बड़ी अपेक्षा रहती है, क्योंकि जो संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं उसमें हमको लगता है कि सरकार एकमात्र हमारा सहारा बनती है। अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, उसमें हमारी सरकार से बड़ी अपेक्षा रहती है। लेकिन सरकार की इस अपेक्षा में हम ये मान के चलते हैं कि सरकार ने हम पे कोई कर नया नहीं थोपा, लेकिन हम ये मांग करते थे कि MSME को सरकार छोटे मझले व्यापारियों को ऐसे लोन प्रोवाइड कराए, ऐसी व्यवस्थाएं करे ताकि हम लोग जो हैं वो सुगमता से काम कर सकें। अभी हमको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है। और इधर इंदौर में जलापूर्ति पर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि वाचू पॉइंट पर 1200 MS व्यास की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर निगम ने इसे बदलने के लिए 19 फरवरी से 48 घंटे का शट डाउन घोषित किया है। इस दौरान नर्मदा नदी आधारित प्रथम और द्वितीय चरण की सप्लाई प्रभावित रहेगी और कई टंकियां खाली रह सकती है। अन्नपूर्णा बिलावली क्षेत्र में सीधी जलापूर्ति बंद रहेगी। महापौर पुष्यमत भार्गव के अनुसार मरम्मत के साथ अन्य तकनीकी कार्य भी किए जाएंगे ताकि भविष्य में बाधा ना रहे। देखिए, एक बड़ा शटडाउन 19-20 को हम ले रहे हैं जलूद से, जिसमें जलूद में जो पानी की लाइनें हमने नई डाली हैं उनको कनेक्ट करना, जलूद सोलर पावर प्लांट को चार्ज करना, अपने इंदौर में IT पार्क और राजीव गांधी चौराहों पर बड़ी लाइनों को कनेक्ट करने के लिए शटडाउन लिया है। इससे करीब 25 से 30 टंकियां और कुछ पश्चिम क्षेत्र का ज़्यादा हिस्सा प्रभावित होगा। तो उसको लेकर हर वार्ड में 3-3, 4-4 टैंकर दे रहे हैं पानी के सप्लाई के लिए, और लोगों से आग्रह किया है कि ये 2 दिन वो नगर निगम का सहयोग करें। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक और फरार आरोपी रिजवान अंसारी को गिरफ्तार किया है। पूर्व में इसके साथी कासिम खान से 14 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई थी। पुलिस ने आरोपी को PR पर लेकर पूछताछ शुरू की है और अन्य तस्करों के संबंध में भी जानकारियां मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इंदौर में दर्दनाक तरीके से MBA छात्रा की हत्या करने वाले उसके आरोपी प्रेमी को इस घिनौने कार्य से जरा भी पछतावा नहीं है। यह बात एक तरह से खुद आरोपी ने स्वीकार कर ली है। जब आज तक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने उक्त आरोपी से इस मामले में सवाल किया तो उसने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया है।
तो लवर थी ना फिर तो मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। इंदौर पुलिस थाना एरोड्रम ने पीडीलाइट कंपनी के 15,000 नकली पाउच जब्त किए हैं। इस मामले में आरोपी पीयूष मेघानी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ये माल दिल्ली से मंगवाकर यहां स्थानीय दुकानदारों को सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट व बीएनएस धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। थाना एरोड्रम में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि जो कि पीडीलाइट कंपनी के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि पीडीलाइट कंपनी के जो फेविक्विक है वो नकली बनाए जा रहे हैं। तो इस पर से थाना एरोड्रम में एफआईआर रजिस्टर की जाकर और उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया है, जिसका नाम पीयूष बताया और नीले रंग की एक्टिवा थी। उसके कब्जे से 15,000 पाउच मिले हैं फेविक्विक के, जिनकी कीमत लगभग 75,000 रुपए से अधिक है। और इससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि दिल्ली से ये माल लेकर आता है और जो सप्लाई करनी होती है, जब कोई ऑर्डर मिलता है तभी वो दिल्ली से मंगाता है। फिलहाल इसको आरोपी को पूछताछ की जा रही है और दिल्ली में जो लिंक है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 320वीं जयंती के अवसर पर 19 फरवरी गुरुवार को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इंदौर खंडवा रोड स्थित यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे कर्मयोगिनी माता अहिल्याबाई नाटक का मंचन किया जाएगा। साइबर ठगों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुधवार को इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की फोटो का दुरुपयोग कर साइबर ठगी का प्रयास किया गया है। ठग उनकी तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर बनाकर अधिकारियों और परिचितों को फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही आयुक्त ने सभी को सतर्क रहते हुए स्पष्ट किया है कि उनका आधिकारिक नंबर केवल CUG 74448040 है और अन्य किसी नंबर से आए संदेशों का जवाब ना दे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए भी सूचित किया है तथा लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी खातों और संदेशों से सावधान रहें। बुधवार को प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी का इंदौर आगमन हुआ। विमानतल पर उनके भक्तों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि ठाकुर जी इंदौर के गोवर्धननाथ मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इंदौर में अधिवक्ताओं का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल होंगे। स्टेट बार काउंसिल चुनाव के मद्देनजर यह आयोजन कुछ अलग महत्व रखता है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के नेतृत्व में होली मिलन समारोह और फाग उत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर हाल ही में एक अहम बैठक भी की गई है, जिसमें अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों सहित अनेक अधिवक्ताओं ने भाग लिया और आयोजन को भव्य बनाने के सुझाव भी दिए। राजेश खंडेलवाल के अनुसार कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह है और सभी सुझावों को शामिल कर रूपरेखा तैयार की गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी होली मिलन समारोह फाग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगातार अभिभाषक साथियों का उत्साह आप देख ही रहे हैं। आज की बैठक में भारी संख्या में अभिभाषक बंधु उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने विचार रखे और कार्यक्रम को किस प्रकार से और भी अच्छे से हम कर सकते हैं, उसमें क्या क्या नवाचार हम कर सकते हैं। हमारे अभिभाषक साथियों ने हमारे अध्यक्ष श्री LL यादव जी के नेतृत्व में और हमारे सभी संपूर्ण अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के द्वारा भी अपने अपने सुझाव भी दिए गए हैं। यह अभिभाषक जो हमारे सभी अधिवक्ता साथियों का जो फाग उत्सव किया जाता है, हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य राजेश खंडेलवाल जी के द्वारा 28 फरवरी को फाग उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और वो विगत 3 वर्षों से अधिक समय से फाग उत्सव का कार्यक्रम रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रति वर्ष जो हैं फर्स्ट ईयर जो किया था, दूसरे साल हर बार बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेके और बहुत बड़े रूप में इस तरह से फाग उत्सव मनाते हैं। खजराना मंदिर गर्भगृह प्रवेश मामले में नियमों का खुला उल्लंघन करने के आरोपी गुंडे सतीश भाऊ का थाना खजराना में सरेंडर हो चुका है। आरोपी खुद थाने में आराम से पहुंचा, जहां पुलिस गेट पर खड़े होकर एक तरह से स्वागत में नजर आई। पुलिस ने सतीश भाऊ और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देखें।
तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।